हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज हम जानने वाले हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो 14 दिन होते हैं उसमें आपके सिम्टम्स जो होते हैं वो डे बाय डे कौन से सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग सके कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो रुकने वाली है या फिर आपका जो IVF है वो फेल होने वाला है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि IVF से जुड़े सारे जो भी सवाल है आपके, उन सारे सवालों के जवाब चैनल पे अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आपका जिस दिन हो जाता है उसके नेक्स्ट डे से आपको जो सिम्टम्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि मेडिसिन काफ़ी दिया जाता है आपको, और जो इंजेक्टेबल दिया जाता है उसका भी पेन होता है। साथ में जो वजह सबसे जो मेन मेडिसिन होता है वो प्रोजेस्टेरॉन ही होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का जो रोल है वो प्रेगनेंसी रोकने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन आपको टैबलेट फॉर्म में भी दिया जा सकता है, जेल फॉर्म में भी दिया जा सकता है, या फिर इंजेक्टेबली। जिस तरीके का आपका केस है, जिस तरीके की आपकी बॉडी का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये प्रोजेस्टेरॉन का डोज जो है वो दिया जाता है। तो इस डोज के चलते आपको जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो भी दिखाई दे सकती है, या फिर कभी कभी ब्राउन डिस्चार्ज जो होता है वो भी दिखाई दे सकता है। तो जब भी आपको ये ब्लीडिंग दिखाई देती है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, तभी आपको आपके डॉक्टर्स को बताना है कि आपको जो ब्लीडिंग है वो हो रही है, और उस ब्लीडिंग का जो कलर है वो भी आपको नोट करना ज़रूरी है। कि अगर ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है तो नॉर्मल है, लेकिन रेड आ रहा है, डार्क रेड आ रहा है डिस्चार्ज, तो उसमें आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी आपको ये ब्लीडिंग दिखाई दे, नॉर्मल हो चाहे कैसी भी हो, आपको आपके डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट अब ये है कि आपको जो ब्लोटिंग है वो बहुत ज़्यादा फील होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि जब भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने वाली होती है तो एम्ब्रियो जो होता है वो अपनी जगह बना लेता है लाइनिंग के ऊपर। तब से फिर जो ब्लोटिंग है वो आपको बहुत पेट फूला फूला सा लगता है, बहुत भरा हुआ पेट लगता है, टाइटनेस महसूस होती है आपको। उसके बाद जो होता है कि किसी किसी महिलाओं में जब भी प्रेगनेंसी कंसीव होने वाली होती है उसके बाद से जो लोअर बॉडी पेन होता है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देता है। कभी कभी पेट जो होता है उसके निचले हिस्से में क्रैम्पिंग महसूस हो सकती है, जो कि आपको पीरियड के दौरान महसूस होती है। लेकिन ये जो पेन होता है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है पीरियड से आपके थोड़ा ज़्यादा। तो इसको ठीक तरीके से आपको ऑब्ज़र्व करना है कि आपको क्रैम्पिंग कम हो रही है या फिर ज़्यादा। कभी कभी ये जो पेन होता है ये बैक पेन होता है आपको, और उसके बाद से ये जो पेन है बैक पेन वो सामने की ओर आके फिर पैर के ऊपर चला जाता है। इस तरीके का भी पेन आपको हो सकता है। कभी कभी दोनों पैरों में भी आपको पेन हो सकता है, कभी कभी सिर्फ लोअर एब्डोमेन जो है वहाँ पे आपको दर्द हो सकता है। यानी कि दर्द का अलग अलग टाइप हो सकता है, लेकिन एब्डोमिनल जो होता है, लोअर पार्ट होता है बॉडी का, उसमें आपको दर्द होता ही है, क्रैम्पिंग हो सकती है। कोई किसी किसी को एक ही पैर में दर्द हो सकता है, किसी किसी को दोनों भी पैर में दर्द हो सकता है। तो इस तरीके का सिम्टम अगर आपको दिखाई दे रहा है तो फिर भी आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो रही है। तो नेक्स्ट ये होता है कि आपको जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है उसका जब आपका 6-7 डे चल रहा होता है उसमें आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि एम्ब्रियो अगर आपका चिपक गया है तो आपको पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। तो बॉडी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट करेगी पानी के लिए। अगर आप पानी कम पी रहे हो तो इस दौरान कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको प्रोजेस्टेरॉन जो दवाई है वो चल रही है और पानी की भी कमी है, तो इसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। लेकिन आपको इसके लिए भी कोई दवाई मन से नहीं लेनी है, आपको आपके डॉक्टर को इन्फॉर्म करके ही वो जो मेडिसिन आपके लिए बोलेंगे वही आपको लेना है। तो ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ आपको डिस्चार्ज भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज काफ़ी बढ़ जाता है इस दौरान आपकी बॉडी में।
तो वाइट डिस्चार्ज भी आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो ये थे सारे छोटी छोटी नॉर्मल बातें कि आपको कौन से सिम्टम्स को किस तरीके से ऑब्ज़र्व करना है, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि 40% जो लेडीज़ होती है ये इनको फील ही नहीं कर पाती और उनको समझ में नहीं आता। क्योंकि मैंने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस देखा है कि महिलाएं कहती है कि हमें कुछ भी सिम्टम्स समझ में नहीं आ रहे कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इस कंडीशन में आपको खुद की बॉडी को अच्छे से ऑब्ज़र्व करना चाहिए, खुद को अच्छे से समझना चाहिए। जब भी आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का डे 12 या फिर 13 स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे आपको वोमिटिंग सा भी फील हो सकता है या फिर आपके जो टेस्ट है वो भी चेंज हो सकती है। वोमिटिंग का सिम्टम्स भी काफ़ी महिलाओं में दिखाई नहीं देता है। 10% ही लेडीज़ में वोमिटिंग का जो सिम्टम्स है वो नज़र आता है। तो हो सकता है कि ये सारे जो सिम्टम्स है ये आपके बॉडी में दिखाई ना दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है उसका रिपोर्ट नेगेटिव आ सकता है। तो आपको इस कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, क्योंकि जो भी मैंने सिम्टम्स बताए एक्सपीरियंस के तौर पे बताए हैं आपको, और काफ़ी महिलाओं का ऐसा भी एक्सपीरियंस है कि उनको किसी भी तरीके का कोई भी सिम्टम्स नहीं था, तो फिर भी उनका जो रिज़ल्ट है बीटा HCG का वो पॉजिटिव आया है। तो आपको जो UPT किट है वो करवाना नहीं है जल्दी, क्योंकि ये आपको फॉल्स रिपोर्ट भी दे सकता है। आपको 14 दिन बाद नॉर्मली जाके बीटा HCG जो टेस्ट है वो करवा लेना चाहिए, यही आपको कंफर्म रिज़ल्ट दे सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हो सकता है आपके साथ हो या फिर आपके साथ ना भी हो, फिर भी आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है। सिम्टम्स के दिखाई देने पर भी प्रेगनेंसी नहीं भी हो सकती है। तो आपको डाउट फ्री रहना है। आई होप आपको वीडियो से कुछ थोड़ी हेल्प मिली होंगी, तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना है। आपके फैमिली में किसी को नीड हो वीडियो की तो शेयर ज़रूर कर देना है, ताकि उनके भी काम आ सके। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो से जुड़ी कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।